We are starting the last part of the chapter Components of Food, Part 4, in which I will discuss with you, first of all, obesity, which I thought that it was missed. Okay, we will discuss this term first. What is obesity? All of you must be knowing that fats are required by our body in limited amount. But if we are going to consume too much of fat, ओके फैट्स अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, तो इट विल लीड टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी. ओके, तो ओबीज होना मीन्स बहुत मोटा होना. ओके, उसकी वजह से क्या होता है, वी कुड सफ़र फ्रॉम हार्ट डिजीजेस. हार्ट डिजीजेस भी हो सकती हैं. ओके, डायबिटीज़ इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर. एक तरह की डायबिटीज़ भी जो होती है वो ओबेसिटी से हम लिंक कर सकते हैं. तो ये 2-3 तरह की चीज़ें, बीपी भी शूट कर जाता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये सब आपने देखा होगा कि ये ओबेसिटी से डायरेक्टली रिलेटेड है. दैट इज़ वाई वंस वेट, अपना वेट हमें क्या करना चाहिए, इट शुड बी इन कंट्रोल. ओके, तो अब इससे रिलेटेड हम क्यों ओबीज होते हैं, तो फैट खा रहे हैं ना, फैट भी. एंड देयर इज़ वन मोर टर्म विच यू नो, जंक फूड, जो आप सब जानते होंगे कि व्हाट आर जंक फूड. जंक फूड सब बच्चों को अच्छे लगते हैं, है ना. शायद ही कोई बच्चा हो जो जंक फूड्स के लिए बोले कि उसके लिए क्रेविंग नहीं करता, वो नहीं चाहता नहीं है कि जो है जंक फूड ना खाए, है ना. तो जंक फूड बेसिकली बच्चों क्या है, आप अगर मैं आपसे बोलूँ तो आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी वेल. जैसे कुछ भी आप खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, पोटैटो चिप्स खा रहे हैं, ठीक है, और प्रोसेस्ड फूड्स, ठीक है, जिसमें शुगर भी ज़्यादा है, कंटेनिंग हाई अमाउंट ऑफ शुगर एज वेल एज या फैट्स भी ज़्यादा हो, ऐसे फूड आइटम्स क्या होते हैं, जंक फूड्स ही बोला जाता है उन्हें. ओके, तो जंक फूड में आप कोल्ड ड्रिंक बोलें क्या है, तो कोल्ड ड्रिंक भी आपके लिए एक तरह से जंक ही है. कोल्ड ड्रिंक्स जिससे जो बेसिकली सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं ना, तो ये भी हमारे लिए क्या है, जंक फूड. दैट इज़ वाई वी शुड कर्ब द हैबिट ऑफ ईटिंग जंक फूड टू ऑफन. कभी कभार अगर आप खा लें तो यू विल बी एबल टू डाइजेस्ट, इजंट इट. लेकिन अगर ये आप अपनी प्रैक्टिस में लिया है दैट वी हैव टू यू नो, आई वांट टू हैव पोटैटो चिप्स और कुरकुरे, ये सब बहुत सारी चीज़ें बच्चे मैंने देखा है, नोटिस किया है कि खाते हैं बहुत हैप्पीली. तो उसको हमें क्या करना है, हमें अपने पे हैबिट पे कंट्रोल करना है. एंड वी हैव टू शिफ्ट आवर हैबिट इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर हेल्थ. फ्रॉम यू नो बैड हैबिट्स को कर्ब करके, स्टॉप करके, वी शुड स्टार्ट ईटिंग गुड फूड्स. ठीक है, वो कैसे फूड्स होते हैं, विच हैव इसेंशियल वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो आपने पढ़ा है वो सब राइट अमाउंट में हो, तो इट विल यू नो हेल्प यू in prevent you from suffering different kinds of diseases also. बहुत सारी तो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं which can be controlled अगर हम बचपन से बहुत अच्छा खाना खाएं, क्वालिटी फूड खाएं, राइट. तो आज मैं आपको डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विदाउट विच पेपर जो है वो इनकम्प्लीट होता है. अगर आपका कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर आ रहा हो और उसमें से कोई सवाल हम कोई क्वेश्चन आपको डेफिशिएंसी डिजीजेस पर ना दें, तो it is not possible, right? Deficiency. So our main topic is deficiency diseases. Right, children? Yes, so deficiency diseases are what? Lack of any nutrient in human diet, such as carbohydrates, proteins, vitamins, minerals can cause diseases. Okay, and diseases are caused due to lack of carbohydrates. समझ रहे हैं ना, आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन. कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से, या फिर प्रोटीन्स, ओके, वाइटामिन्स अभी आप पढ़ेंगे, एंड मिनरल्स, इन सब की डेफिशिएंसी मीन्स अगर आपकी बॉडी में ये एडिक्वेट अमाउंट में इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं जा रहा है, तो अ पर्सन कैन सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी डिजीज. आई होप ये समझ में आ गई आपको डेफिनेशन, सो दैट आई विल मूव फॉरवर्ड. अब बच्चों हम पढ़ते हैं वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. सो चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन विद वाइटामिन्स. राइट, वाइटामिन्स देखिए, वाइटामिन्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स, ये हमें पता होना चाहिए. वाइटामिन्स हमें लार्ज अमाउंट्स में नहीं
रिक्वायर्ड होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स। ओके, और इनका काम कुछ ऐसा भी नहीं होता लाइक वी हैव स्टडीड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स के दे प्रोवाइड एनर्जी। ओके, और दे आर दे आर बिल्डिंग अप आवर मसल्स, है ना, ये नहीं होता, बट दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और वो कैसे, बहुत सारे रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का अब्जॉर्प्शन होता है, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, होता है वाइटामिन्स। ठीक है, ये दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। ओके, इनका हम रोल जो है हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। दे आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड नॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ बॉडी। ओके, तो अगर आप वाइटामिन्स की बात करें तो vitamins are of two types. One is fat soluble, another is water soluble, right? Fat soluble vitamins are vitamin A, D, E and K, and water soluble are B and C. अगर आपको soluble का meaning पता है तो I think you'll be able to understand this concept कि फैट सॉल्युबल का मतलब क्या है, वाटर सॉल्युबल का क्या मतलब है। तो आई एम स्टार्टिंग विद फैट सॉल्युबल vitamins. So children, vitamin A, D, E and K, they are fat soluble, means they are absorbed along with the fat that we used to consume, and they are they are absorbed along with the fat and by the small intestine. ओके, और ये किस में स्टोर हो जाते हैं, हमारे लिवर सेल्स और फैट टिश्यूज में ये स्टोर हो जाते हैं। ओके, इतना ये मैं आपको एडिशनल ही बता रही हूँ, वरना इसकी रिक्वायरमेंट ऐसा है नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा समझ में आया कि व्हाट इज फैट सॉल्युबल, व्हाट इज वाटर सॉल्युबल। और ये कब आते हैं, दीज विटामिन्स आर यूज्ड ओनली व्हेन द बॉडी नीड्स देम। ओके, तो ये विटामिन्स हमारी कब हेल्प करते हैं, व्हेन आवर बॉडी नीड्स। तो हमारी फिर विटामिन ए, डी, ई जिसकी भी ज़रूरत होगी, जिसकी रिक्वायरमेंट होगी, इट कैन बी यूज्ड बाय आवर बॉडी। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कभी पूछ लिया जाता है कि विच विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बहुत ही, ये तो कहते हैं कि बिल्कुल इसे सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है, विच इज एक्चुअली विटामिन डी, राइट। नाउ लेट्स कम टू वाटर सॉल्युबल vitamins which are B and C। और B को क्या बोलते हैं, B कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। B सिर्फ एक विटामिन नहीं है, B कंसिस्ट ऑफ मैनी vitamins which I will tell you later on। ओके, तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स जैसे आप मैं बता ही देती हूँ आपको, B1, B2, B3, B6, B12 इन सबके नाम हैं। इतना डिटेलिंग आपके में है नहीं, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, लेकिन जो बच्चे थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्टेड ज़्यादा होते हैं उनके लिए ये लेक्चर है ना, शुरू का लेक्चर। विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 इस सब के अपने अपने नाम हैं, जिसमें से आप विटामिन B1 के बारे में, डेफिशिएंसी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एंड C ऑल्सो, और C को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, सबके अपने अपने नाम है, आई विल टेल यू। ओके, ये कैसे होते हैं, वाटर सॉल्युबल, यानी पानी में ये सॉल्युबल हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ओके, एंड आर अब्सॉर्ब्ड अलोंग विद वाटर इन गट। समझिए, दीज vitamins आर डिसॉल्व्ड इन द बॉडी फ्लूइड्स। आवर बॉडी डज नॉट स्टोर वाटर soluble vitamins, so these vitamins need to be regularly supplied through food, vitamin B and C। समझ गए, ये स्टोर नहीं होते हैं। ओके, इसीलिए ये विटामिन्स हमें जो है रेगुलरली क्या करने होते हैं, अपने डेली जो भी हम जो खाना खाते हैं उसमें बी और सी का अमाउंट होना चाहिए। ओके, आवर बॉडी डज नॉट स्टोर बी एंड सी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। देयर एक्सेस क्वांटिटीज आर एक्सक्रीटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और यूरिन के थ्रू ये जो भी कुछ भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी है आपने लिया है वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा। आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। तो अब जल्दी से बच्चों, बहुत डिटेलिंग मैंने आपको ऑडियोज भी सेंड करी हैं इस पर बेस, तो अब थोड़ा सा जल्दी से डेफिशिएंसी डिजीजेस हम कर लेते हैं कवर। ओके, विच इज गिवन डेफिशिएंसी डिजीजेस, देयर इज अ टेबल गिवन इन योर बुक ऑन द लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर, उसमें आपका ये कवर हुआ है, तो वो देख लेते हैं।
सो डेफिशिएंसी डिजीजेस में बच्चों हम सबसे पहले आई वांट टू डिस्कस विद यू डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत क्विक वे में मैं आपको करूंगी क्योंकि बुक में बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स भी तो आपने पढ़े ना, है ना, कितने मेजर कंपोनेंट्स हैं ये फूड के। तो कार्बोहाइड्रेट्स और इसकी डिटेलिंग नहीं है, मैं आपको फिर बता रही हूँ, इसीलिए हम शॉर्ट में कर रहे हैं। डेफिशिएंसी डिजीजेस, ओके, दैट आर कॉज्ड ड्यू टू इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, जिसमें आप एक मान लीजिए अंडर न्यूट्रिशन। अब अंडर न्यूट्रिशन दो रीजन से हो सकता है। एक स्टारवेशन भी हो सकता है, इंसान भूखा है फॉर सम रीजन, खाना नहीं मिल रहा है ना। तो स्टारवेशन को अगर हम देखेंगे, ओके, तो आप देखेंगे कि व्हेन फूड इज व्हेन नो फूड इज कंज्यूम्ड, स्टारवेशन क्या होता है, बहुत दिन तक देयर नो फूड फॉर मैनी डेज। ये देखा गया है कि वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर लॉन्ग, बट वी कैन सर्वाइव विदाउट फूड, ओके। और हम कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, बिकॉज ड्यूरिंग स्टारवेशन people can survive for many weeks without food because they have access to water, because during periods of starvation the body draws upon the stores of carbohydrates, fats and proteins for energy. हमने पढ़ा है ना कि carbohydrates, proteins, they give carbohydrates and fats, they give us energy, है ना। तो और प्रोटीन्स की भी सोर्सेज जो होती हैं वो ये कंज्यूम, तब बॉडी जो है वो सारी क्या करती है, कंज्यूम कर लेती है, ओके। तो ऐसे टाइम में ड्यूरिंग स्टारवेशन लोग सरवाइव कर पाते हैं, लेकिन ओवरऑल ज़बरदस्त वीकनेस आ जाती है, ठीक है। और इसे हम कहते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन में ये आता है, अंडर न्यूट्रिशन, ओके। ऐसे ही आप देखेंगे बच्चों प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, ओके। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। मैं बहुत फास्ट कोशिश कर रही हूँ कि हो जाए आप लोगों का, इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं पैम, ओके। ये भी आपका इतना डिटेल नहीं है, फिर भी हम कर लेते हैं। प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन आप समझ गए होंगे। प्रोटीन, पी फॉर प्रोटीन, एनर्जी कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अगर इसकी कमी हो जाए, इसकी कमी हो जाए तो क्या होता है, एक मैल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसे हम पैम बोलते हैं। उसमें हम आपको अगर मैं बोलूँ तो क्वेशरकॉर, दो डिजीजेस को बहुत ही डिस्कस किया जाता है ज़्यादातर, और मरासमस, ओके। इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं। क्वेशरकॉर जो होती है, इट इज़ कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन। ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है, ओके। प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से क्या होता है, क्वेशरकॉर। और दिस मरासमस, इट इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। मतलब आप सोच लीजिए फिर क्या कंडीशन होगी इस ऐसे उसमें, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, राइट। अनदर डिफरेंस दैट वी can discuss in the difference is that kwashiorkor occurs in children from 1 to 5 years. 1 to 5 years तक देखा गया है कि क्वेशरकॉर अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है तो ये वाली कंडीशन डेवलप हो जाएगी। बट मेरास्मस अकर्स इन इन्फेंट्स अप टू 1 year ऑफ एज, इन्फेंट्स में होता है, ठीक है, अप टू 1 year, राइट चिल्ड्रन। और भी इसके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं विच वी कैन डिस्कस, लेकिन आज मैं बहुत ही कट शॉर्ट कर रही हूँ। इसमें डार्क स्केली स्किन हो जाती है, इसमें जो है देयर इज नो चेंज ऑफ स्किन कलर। इसमें आप देखेंगे क्वेशरकॉर चाइल्ड गेट्स एडेमा, दैट इज स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, स्वेलिंग हो जाती है ना। बैली जो है आपको बहुत ही बाहर निकली हुई ऐसे बच्चों की दिखेगी, है ना, ड्यू टू रिटेंशन ऑफ मोर वाटर इन द बॉडी। इसमें आपको रिटेंशन ऑफ वाटर नहीं दिखेगा, मीन्स नो एडेमा, ओके। और अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मसल्स देयर इज नो वेस्टिंग ऑफ द चाइल्ड। और इसमें आप सारी ही शॉर्टेज देख रहे हैं, प्रोटीन भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स भी बच्चे को नहीं मिल रहे, फैट्स भी नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, ड्यू टू वेस्टिंग ऑफ मसल्स मेरास्मस चाइल्ड इज रिड्यूस्ड टू स्किन एंड बोन्स। सिर्फ बच्चे में क्या दिखेगा आपको, स्किन एंड बोन्स, विदाउट, आप बोलेंगे कि बिल्कुल उसमें फ्लैश ही नहीं है, ओके।
हिज रिप्स यू नो लुक लाइक लुक विल बी वेरी प्रोमिनेंट, बहुत ही साफ आप रिप्स काउंट कर सकते हैं। फ्लोटिंग को छोड़ के मैं पता नहीं कितनी का, लेकिन आप कर सकते हैं काउंट, रिप्स भी काउंट कर सकते हैं। लिम्स बिकम वेरी थिन। ओके, कितना हो गया?